कमरूला थारी के हाथ झूला थारी के संदेश भी दे रही हैं। यदि आपने उनकी गायकी को सुना है तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से साक्षरता अभियान को प्रस्तुत कर दिया और जोरदार तालियां ऋतु जी के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऋतु जी ने बहुत खूबसूरत सारे अभियानों को जोड़कर एक गीत भी बनाया है जो कि वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुति भी करेंगी उसकी। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी का यहाँ पदार्पण हो रहा है। आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रदेश के मुखिया, जन जन के नेता और प्रदेश भर में अपने व्यवहार से हमर काका की उपाधि पाने वाले सबके चहेते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित माननीय भूपेश बघेल जी हमारे बीच हैं और हम ऋतु वर्मा जी को सुन रहे हैं उनकी पंडवानी गायकी में। और उन्होंने स्पेशली मुख्यमंत्री महोदय के लिए गीत भी तैयार किया है। हम चाहेंगे कि वो उसकी प्रस्तुति दें। हेलो हेलो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो एक टूटी फूटी शब्द में मैं हाँ जो छत्तीसगढ़ बार जे तिहार ला हमन भुला गए रहे हन वो तिहार ला आगू का कथे हमार छत्तीसगढ़ के अभी के युवक लड़का मन बार ये तिहार है आगू में यही से तीजा पोरा हो गए, गेड़ी के हो गए, हाँ का कथे हमन हाँ कभू का कहते बाटी भौरा खिलत रहे पहली ओहू ना के रही से वो सबला हम हाँ का कहते सामने में लाए है। हमार सबसे का कहते हमन चाहत रहे कि हमार छत्तीसगढ़ में हमार सियान हो और हमार छत्तीसगढ़िया माननीय भूपेश बघेल जी होवे करके। तो मैं हाँ इसने मोला पंडवानी का बारात है कहीं नहीं आवा तो इसमें टूटी फूटी शब्द में छत्ती से करके ये कैसे का ये विकास लाना मुख्यमंत्री कराए हैं। छत्ती से करके ये कैसे का ये विकास घरवा घुरवाएगी, घरवा घुरवाएगा, घरवा या घुरवा विकास ना जैसे गाँव में जावन ना। सही बात है। जहाँ शहर में जावन या गोबर हा गली गली में पड़े रहे। वाह वाह, देखर ही उपयोग ला कतक सुंदर कर दी। हमें गोठिया बनने ही गलती हो तो क्षमा करूँ। गोबर के दिया बना के ये बना के ये ना कहे जाते माटी का दिया घोलर बनात रही से, लेकिन कठरा लक्ष्मी के शुद्ध गोबर ही होते। गोबर के दिया बना के बनावे दीदी सुंदर कैसा बनावे मोर ये दे भाई कर्जा ना भेगा ये दे भाई ये दे करेला ये दे भाई ये करेला कैसे ये लिएगा ये बताएगा भाई ये दे भाई ये नरवा ये धुरवा ये भाई ये बनावे मोर ये दे भाई सब कैसा मजा तो बनावे दी ये बनावे मोर ये दे भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। हेलो, ये थी ऋतु वर्मा जी की प्रस्तुति जो पंडवानी की वेदमती शैली में अपनी प्रस्तुति दे रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे भूपेश सरकार ने गाय के गोबर से दिया बनाकर एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को दी। प्रदेश के मुखिया, जन जन के नेता और हमर काका की उपाधि से बहुत ही अल्पकाल में जिन्हें बहुत सारा स्नेह मिला, वो जब हमारे बीच मौजूद हैं तो इस मंच की शोभा तभी बढ़ सकती है जब वो इस मंच पर सुशोभित होंगे। तो मैं संजय उपाध्याय जी से आग्रह करूंगी, अमित जैन जी से आग्रह करूंगी कि वे स्कॉट करके हमारे अतिथि को मंच तक लेकर आएं।
महज पौने 4 साल के अल्पकाल में प्रदेश की सरकार ने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भूपेश बघेल जी की दूरदृष्टि, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच की वजह से जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है उसके पीछे की मंशा को जानने के लिए। और संवाद शुरू करने से पहले अतिथि देवो भव की परंपरा को निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करूंगी अमित कुमार जैन जी से, एडिटर इन चीफ स्वराज एक्सप्रेस, वे पुष्पगुच्छ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगी संजय उपाध्याय जी, संपादक एंड स्टेट हेड स्वराज एक्सप्रेस, वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। दिलीप साहू जी, सीनियर रिपोर्टर, आपसे भी मेरा आग्रह, कृपया पुष्पगुच्छ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हेमंत शर्मा, सीनियर रिपोर्टर, मैं आपसे भी आग्रह करती हूं कि आप स्वागत के लिए शीघ्र मंच पर आएं। प्रशांत दुबे जी, मार्केटिंग हेड छत्तीसगढ़, आपसे भी मेरा आग्रह, कृपया मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपनी वाक्पटुता, उदारता और सहनशीलता के लिए और अपने सौम्य और प्यारे व्यक्तित्व के लिए जो जाने जाते हैं, ऐसे मुखिया के लिए हमने एक रील बनाया है। इससे पहले कि हम संवाद की शुरुआत करें, हम चाहेंगे कि आप सब इस रील में अब तक के जो सफरनामा है मुख्यमंत्री का, उसका आनंद लें। तो इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत हो, आप देखें रील। सरकार ने बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़े। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान का प्रति क्विंटल 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, जो कि देश में सर्वाधिक है। रिकॉर्ड धान की खरीदी, रिकॉर्ड संख्या में किसानों का पंजीयन, भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता, गोधन न्याय योजना के माध्यम से देश में एक नई पहचान स्थापित करना। बस्तर के लोहाड़ीकुड़ा क्षेत्र के 1760 आदिवासी किसान परिवारों को 4400 एकड़ जमीन वापसी, तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करना। 62 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी कर आदिवासी किसानों को वाजिब मूल्य दिलाना। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से प्रदेश की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव सहित वो तमाम बातें जो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती हैं, इसका असर भी दिख रहा है कि पहले जो मानसिकता होती थी शहरों की ओर चलो, वह अब बदल रही है। नहीं, अब गांव की ओर चलो, खेतों की ओर चलो। सबसे पहली बात तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की मान को, उनके स्वाभिमान को यदि कोई बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री तो आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में कभी जीवन में कभी गोबर आ नहीं लेवत रही से, आज हमारे एक एक चीज के गोबर के खरीदारी हुआ थे। आज गरीब मतलब रोजगार मिला थे, है ना। गौठान में आज हर गांव के गौठान में कम से कम 20 जन गरीब आदमी मन जिया थे, गोबर लेवा थे, है ना। एमे हमला किसान ला भी बहुत सीधा है। लेकिन आज ये जो गांव-गांव में गौठान के माध्यम से जो गौ माता का जो संरक्षण हो रहा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज से 10 साल 20 साल बाद आपको किसी भी गांव में एक भी शासकीय जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन इस गौठान योजना के माध्यम से आज हर गांव में आपको 5 से 7 एकड़ शासकीय जमीन वो भी सुरक्षित हो रही है। उन पर बाउंड्री वाल बन रही है और उस पर गैया लोगों को रखा जा रहा है, जिसके माध्यम से उनका संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आज पौने 4 साल हो गया उनकी सरकार बने। उन्होंने सबसे पहले जो किसानों का कर्जा था, सबसे पहले सर्वप्रथम कार्य उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा किया। आत्मानंद स्कूल में आज गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा है
भूपेश बघेल जी का नरवा गरवा घुरवा वारी एक जो योजनाएं हैं उसके थ्रू अभी गोबर की खरीदी हो रही है, उससे किसानों को फायदा हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए भूपेश सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने लोक कला, तीज त्योहार, हरिली, पोला, छेरछेरा जैसे पारंपरिक त्योहारों को लगातार महत्व दिया। इन त्योहारों के अवसर पर छुट्टियां घोषित की, साथ ही इन त्योहारों का सीएम निवास में भव्य आयोजन कर छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को गढ़ने का काम कर रही है। एक तरफ जहां भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संभाला है, वहीं दूसरी तरफ राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और संवारने का भी काम कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारी भूपेश सरकार है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी संस्कृति को फिर से नए दौर से उसको उभारा है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया बने हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तब से हम छत्तीसगढ़ियों में एक अपनापन आ गया है। छत्तीसगढ़िया जो सच में हम छत्तीसगढ़िया हैं, ये एहसास हो गया है। तो ये महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। इसके पहले की जो भी सरकार आई उन्होंने तो ऐसा काम नहीं किया था। बघेल जी ने वाकई में आगे बढ़ाने के लिए काम किया। भारत माँ के रतन बेटा, छत्तीसगढ़ की शान रे संगवारी सुनो, भूपेश बघेल हमर सम्मान रे संगवारी सुनो। इस तरह भूपेश सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ गरीब मजदूर, किसान व आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, कला, संस्कृति को महत्व देकर प्रदेशवासियों को अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कर रही है। इस तरह लोग कह रहे हैं, बदल के छत्तीसगढ़, सवर के छत्तीसगढ़। 4 साल से भी कम समय में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल दी। सुनहरे कल का बदल गए छत्तीसगढ़, सवर गए छत्तीसगढ़, इसी विषय पर बात करेंगे आज हम अपने मुखिया से। और इस पूरे कार्यक्रम के इस सत्र का संचालन करेंगे श्री अमित जैन जी और श्री संजय उपाध्याय जी। धन्यवाद। जय जोहार। अब हम अपने कार्यक्रम बदल गए छत्तीसगढ़, संवर के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। अब मैं आपका परिचय ऐसे व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से कराना चाहता हूं जिसके आगे मुश्किलें भी नतमस्तक हो जाती हैं। ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज परिवार की तरफ से। पौने 4 साल हो गए आपकी सरकार को। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में बनी हुई है। आपने किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है और किस तरह सफल हुए हैं इस पूरे पहचान बनाने में? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग थी, और उस समय हमारे चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों ने एक सपना देखा था छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए मध्य प्रदेश से, हमारा अपना राज्य होगा और यहाँ के जो संपदा है उसका सही वितरण होना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। तो उन सपनों को हम लोगों ने साकार करने का काम किया। 18 साल छत्तीसगढ़ बने हो गए थे, लेकिन लोगों को अपनापन लग ही नहीं रहा था। हमारी सरकार बनी तो क्योंकि ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, धान का कटोरा कहलाया जाता है, तो सबसे पहले किसानों के सर से ऋण का जो बोझ था उसे उतारने का काम किया, फिर उसके उपज का सही मूल्य देने का काम किया, और केवल समर्थन मूल्य ही नहीं बल्कि उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उसे लाभान्वित भी हम लोगों ने किया। गोधन न्याय योजना, यहाँ के पशुधन की सुरक्षा और उससे लाभ की स्थिति निर्मित करना, लघु उपज की खरीदी 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता की खरीदी, 65 प्रकार के लघु उन्नत, पहले 7 प्रकार के होते थे, अब छत्तीसगढ़ में लगभग 800 प्रकार के वस्तुएं बन रहे हैं। हमारे कारीगर हैं, हमारे स्व सहायता समूह के लोग हैं, हमारे
बुनकर हैं, वो सब मिला के 800 प्रकार के वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। उसको उपज संग्रहण के रेट देना, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट देना। इसके लिए सभी शहरों में हमने सी मार्केट बनाया जी। तो ये काम हमारे पुरखों ने देखा था, सपना देखा था, उसे हम लोग साकार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमें हमेशा दबा के, वैसे भी हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं और थोड़े में संतुष्ट होने वाले लोग हैं जी। कबीर और गुरु घासीदास जी का बड़ा असर रहा इस प्रदेश में। तो संतोषी जीव कह सकते हैं हम लोग, थोड़े में गुजारा करने वाले लोग। लेकिन हम लोगों को उतना ही दबा के भी रखा गया, तो एक हीन भावना हमारे अंदर रही है। तो हमारे जितने साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे जो आत्मविश्वास है वो पैदा करने की कोशिश करते रहे। तो हम लोगों ने संस्कृति को भी, हमारी छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है उसे सम्मानित करने का काम किया। तो ये 3-4 चीजें जो लगातार हम लोग काम किए, एक तो आय बढ़ाने का काम, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वन जंगल में रहने वाले लोग हों, और चाहे गौपालक हो। दूसरी बात है कि उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए, जिसमें सभी जिला अस्पतालों को मजबूत करने का काम, पीएससी, सीएससी को मजबूती देने का काम, वहाँ भर्ती करने का काम, जेनरिक मेडिसिन हम सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में दे रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना, मोबाइल यूनिट हमारे शहरी स्वास्थ्य योजना, और इलाज में आज बहुत खर्चीला हो गया है, तो 5 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, वहीं 20 लाख रुपये तक के मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी हम लोगों ने लागू किया। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार और हमारी संस्कृति, ये जो 4 चीज है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। और उसके कारण से आज जो छत्तीसगढ़ जो दिखाई दे रहा है देश और दुनिया में, जो चर्चा के विषय बना, वो इसी कारण से। बिल्कुल, एक नहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी स्टडी भी की हुई है। और ये कहा जाए कि जब से पौने 4 साल में जो एक छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा भी पूरे देश भर में हो रही है। पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। तो आपको लगता है इन पौने 4 साल में उस जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, वो कितना और सुदृढ़ हुआ है और कितना आगे बढ़ा है, जो आपने एक सपना देखा था? देखिए, गुजरात का मॉडल तो किसी ने देखा नहीं है और देखा भी है। 2014 में जब मोदी जी गुजरात मॉडल लेके लोकसभा चुनाव में उतरे, तो लोगों को लगा था गुजरात मॉडल कोई चीज है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और देश पूरा बदल जाएगा। लेकिन हम लोगों को मिला क्या? पहली बात नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, है ना, और तीसरा लॉकडाउन, और जितना संपत्ति है उसको निजीकरण, निजी हाथों में बेच दो। तो आज बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रहा, बहुत बड़ा है। तो यदि गुजरात मॉडल को यदि समझें, देश के लोग समझेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग समझेंगे, तो इसी रूप में देखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल में सब लोगों के आय में वृद्धि हुई है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता छत्तीसगढ़ में कि मेरे आय में वृद्धि नहीं हुई है। हमारे औद्योगिक नीति देख लीजिए, हमारे व्यापारियों के लिए जो हमने कार्यक्रम दिए, उनके लिए फैसले किए, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौपालकों के लिए, वनांचल में रहने वाले, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की, सबके आय में वृद्धि हुई, सबकी क्रय शक्ति बढ़ी, और क्रय शक्ति बढ़ने के कारण से आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ग्रोथ ना हो। आप रियल एस्टेट में आप देख लें, दूसरे प्रदेश की अपेक्षा यहाँ के रियल एस्टेट में क्या ग्रोथ है। आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आप देख लीजिए, आप विकास कार्यों में देख लीजिए, चाहे निर्माण के क्षेत्र में देख लें, कोई भी सेक्टर ऐसा है। जैसे हमने मान लो धान खरीदी शुरू की, मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, तो 2017 में 15 लाख किसान धान बेच रहे थे। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 26 लाख किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
मतलब 15 लाख से 26 लाख, 11 लाख लोग बढ़े 3 साल के भीतर। हमारी सरकार बनने बाद 4था साल। उसी प्रकार से यदि रकबा की बात करें, कृषि रकबा जो 22 लाख हेक्टेयर था, अब बढ़ के 30 लाख हेक्टेयर हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है, तो लोग गांव से शहर की ओर जाते थे, अब रिवर्स माइग्रेशन हुआ कि शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, गांव आबाद हुआ। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जो मैं देख रहा हूं, पहले एक समय था कि गांव में जितने भी साहित्यकार देखेंगे, कवि देखेंगे, सब गांव से निकल के आते थे। बड़े बड़े एक से एक बुद्धिजीवी विचारक आते थे। अब उसका अकाल हो गया। गांव सारे बौद्धिक जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका पलायन शहरों की तरफ, और उसके कारण से गांव को बड़ा नुकसान हुआ। अब वापस गांव की ओर। अब जब वहां सारी सुविधाएं हो रही है, इलाज की भी सुविधा हो रही है, आवागमन की भी सुविधा है, आपके एयर कनेक्टिविटी भी बड़ा है, फोन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, रोजगार के भी अवसर हैं, तो शहर से गांव की तरफ लोग जाना शुरू किए हैं। जहां पैसा मिलेगा वहां जाएंगे लोग। बिल्कुल। तो ये लगता है कि जो 2024 है, 24 में इस मॉडल की चर्चा होनी चाहिए और कांग्रेस को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, छत्तीसगढ़ मॉडल को। बिल्कुल। अभी चर्चा देश में पूरी चर्चा इसी बात की हो रही है, चाहे हमारे चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बराबर चर्चा करते हैं। अभी देखिए हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल का असर राहुल गांधी जी हर भाषण में इसका उल्लेख करते हैं, हमारे कांग्रेस के नेता भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हैं, पत्रकार भी चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिजीवी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और उससे मुलाकात हुई, आधे घंटे की चर्चा हुई, और उसके बाद जब नीति आयोग की बैठक हुई तो सार्वजनिक रूप से प्रशंसा, सभी मुख्यमंत्री बैठे थे, सारे अधिकारी बैठे थे, केंद्रीय मंत्री बैठे थे। उसके बीच में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भूपेश जी ने जो जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया है वो बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत। एक और उदाहरण, बिल्कुल वो पिछले महीने की बात है, अभी ताजा पोला त्योहार मनाए, अभी ऋतु वर्मा उसके चर्चा कर रही थी। तो पोला त्योहार मनाए, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आए थे और बैल की पूजा किए। ये हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति जो हम लोगों ने बढ़ावा दिया। इसके पहले कितने मंत्री आए, त्योहारों में आते थे, कभी इस प्रकार से पूजा होती थी? बिल्कुल जी। लेकिन ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति का प्रभाव है, छत्तीसगढ़ संस्कृति के, कि अमित शाह जी वहाँ आए, गए साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में और वहाँ बैल की पूजा की। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो ये है, आप जहाँ बैठेंगे ये तो वो सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कहीं भी जाएं, एक सवाल आपके साथ ये रहेगा कि ये जो गोधन न्याय योजना है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में कि ये भी हो सकता है, गोबर भी खरीदा जा सकता है, गोबर से भी कुछ हो सकता है, गोबर से भी इतने काम हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? बता दीजिए, लोग सुनना चाहते हैं। देख, पहली बात तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान जी। तो किसान, हर किसान है वो पशुपालन से जुड़ा रहता है। जो पुराना, अब तो यांत्रिक जमाना आ गया, ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, सब कुछ अब मशीन हो गया है। नहीं तो इसके पहले जितने भी किसान हैं वो पशुधन के बिना उसका खेती नहीं हो सकता था। तो एक निश्चित समय रहता था जो पशुओं के साथ सुबह और शाम उसको गुजारना होता था। यदि उसके बैल बरसात के दिनों में यदि मर गया या लंगड़ा हो गया, बीमार पड़ गया, तो फिर उसकी खेती प्रभावित हो जाती थी। तो इसलिए वो जितना अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करता है कोई भी किसान, उतना ही अपने बैल है, गाय है, पशुधन की उतनी चिंता करता है। तो हम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है पशुओं से जुड़ने की। लेकिन हुआ ये कि इस दौर में आपने देखा होगा कि इसको धार्मिक मोड़ दिया गया, मॉब लिंचिंग हुआ, और मॉब लिंचिंग जो पशु मतलब जो मवेशी के बाजार है वो बंद होते गए। कोई जानवर खरीदने जाए, बेचने जाए, उसको पकड़ के पीटना, ये इसको कत्ल खाना ले जा रहे हैं, है ना, तो गोवध करने जा रहे हैं। तो इस कारण से उसको मारना, पीटना और हत्याएं तक की गई। देश की राजनीति उस दिशा में। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग
खूब लोगों की पिटाई करना, थाना में बंद करना। तो यहाँ अब कोई मवेशी क्रेता विक्रेता के लाइसेंस अब किसी के पास नहीं होगा, मैं समझता हूँ। होगा तो बहुत कम लोगों के पास हो गया, नहीं तो अधिकांश लोग लाइसेंस बना के रखते थे, बैल खरीदते थे, बेचते भी थे। 12 डेरा ये बिल्कुल बगल में है। और मैं समझता हूँ मवेशी बाजार अब बंद हो गया होगा, है ना। हमारे यहाँ उतई है, अभी गृह मंत्री जी गए, उसका क्षेत्र है, बहुत बड़ा पशु मेला था, लगता था, वो बंद हो गया, वो बाजार बंद हो गया। उससे हुआ ये कि